नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हमारे घरों में एक ऐसा घुसपैठिया आ चुका है जो बिल्कुल चुपचाप हमारे बच्चों का बचपन चुरा रहा है। ये कोई इंसान नहीं है, ये है एक चमकती हुई स्क्रीन। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, मोबाइल फोन की लत पर, जो अब सिर्फ एक बुरी आदत नहीं बल्कि एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बनती जा रही है। देखिए, एक पेरेंट के तौर पर हम सब अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा ही चाहते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर जो चीज हम उन्हें शांत रखने के लिए दे रहे हैं वही उन्हें अंदर से बीमार कर रही हो। चलिए एक पल रुककर सोचते हैं, क्या बच्चों के बर्ताव में हाल फिलहाल में कुछ ऐसे बदलाव देखें जो परेशान करने वाले हैं? जैसे कि जब उनसे फोन लिया जाता है तो वो गुस्सा हो जाता है या फिर वो झुंझलाने लगता है। क्या वो दोस्तों के साथ बाहर खेलने के बजाय अपनी डिजिटल दुनिया में अकेले रहना ज्यादा पसंद करने लगा है? तो ये बदलाव सिर्फ बातें या बच्चे नखरे नहीं है, ये मदद के लिए एक खामोश पुकार भी हो सकती है। और ये प्रॉब्लम अब सिर्फ हमारे घरों तक सीमित नहीं है। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि अब डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और ये एक ऐसी ऑफिशियल वार्निंग है जिसे हम सच में नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसे सिर्फ एक बुरी आदत समझना, ये हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। एक्सपर्ट्स साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि ये एक असली हेल्थ क्राइसिस है जो बच्चे के फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट, मतलब उनके पूरे भविष्य पर बुरा असर डाल सकता है। और ये कोई राय नहीं है, ये बाकायदा एक एडवाइजरी है जिसे कई देशों में जारी की गई है जो इस डिजिटल महामारी के बढ़ते खतरे को देख रहे हैं। और यहाँ बात सिर्फ बच्चे के चिड़चिड़े स्वभाव तक ही नहीं रुकती, ये समस्या बच्चे के मन की गहराइयों तक पहुंच रही है। एडवाइजरी में तो एंजाइटी, डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण और यहाँ तक कि एग्रेसिव बर्ताव जैसी गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याओं का भी जिक्र है जो एक बच्चे के अच्छे भले भविष्य पर अंधेरा डाल सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? आखिर एक रंगीन खिलौने जैसी दिखने वाली ये डिवाइस हमारे बच्चों पर इतनी मजबूत पकड़ बना कैसे लेती है? इसका जवाब हमारे अपने बर्ताव और बच्चे के दिमाग के अंदर चल रहे कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन दोनों में छिपा है। लेकिन बच्चों पर बात करने से पहले चलिए एक मिनट रुकते हैं और ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां काम और घर को बैलेंस करना एक बड़ा चैलेंज है, कहीं हम अनजाने में फोन को एक डिजिटल आया या कहें तो डिजिटल नैनी के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। करीब 87% पेरेंट्स अपने सबसे छोटे, मतलब 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों को सिर्फ इसलिए फोन थमा देते हैं ताकि उनका रोना बंद हो जाए। और यहीं से अनजाने में ही सही उस लत की नींव पड़ जाती है जो बाद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और ये आदत बस यहीं नहीं रुकती, ये आगे भी बढ़ती है। करीब 47% पेरेंट्स 2 से 5 साल के बच्चों को खाना खिलाते वक्त फोन का इस्तेमाल करते हैं। इससे होता यह है कि खाने का समय फैमिली बॉन्डिंग का नहीं बल्कि स्क्रीन पर ध्यान लगाने का टाइम बन जाता है। और फिर थोड़ा और बड़े बच्चों की बात करें तो करीब 49% पेरेंट्स 5 से 8 साल के बच्चों को फोन इसलिए देते हैं ताकि उन्हें थोड़ा शांति का समय मिल सके। हाँ, ये सारे कारण अपनी जगह समझे जा सकते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस का हमारे बच्चों के विकास पर बहुत बड़ा और अक्सर नुकसानदेह असर पड़ता है। तो ये तो हुई कहानी का एक पहलू, मतलब पेरेंट्स के कारण। लेकिन असली खेल तो बच्चे के दिमाग के अंदर चल रहा है। तो चलिए अब उस न्यूरोकेमिकल रहस्य को सुलझाते हैं जो इस छोटी सी डिवाइस को इतना एडिक्टिव बना देता है। इसका सारा कनेक्शन एक केमिकल से है जिसका नाम है डोपामाइन। अगर आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का फील गुड केमिकल है। जब भी हमें कुछ करने में मजा आता है या खुशी मिलती है तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें एक इनाम जैसा महसूस होता है। अब होता क्या है, फोन एक बहुत ही चालाक जाल बिछाता है। बच्चा रंगीन वीडियो देखता है, दिमाग को डोपामाइन का एक हिट मिलता है और उसे तुरंत खुशी का एहसास होता है। लेकिन ये खुशी बस कुछ पलों की होती है। बहुत जल्द दिमाग को फिर से उसी एहसास की तलब होती है और बच्चा फिर से फोन मांगता है। और बस ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं उन प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीकों की जिनसे इस डिजिटल लत की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। एक्सपर्ट्स हमें एक साफ सुथरा रोड मैप देते हैं, जैसे धीरे धीरे स्क्रीन टाइम कम करना ताकि दिमाग को रिकवर होने का मौका मिले, बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वो असली दुनिया से जुड़ सकें, और सबसे ज़रूरी खुद एक अच्छा उदाहरण बनना, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी ही परछाई होते हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, बच्चे वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, वो सीखते हैं जो हम करते हैं। हमारा बर्ताव उनके लिए सबसे जोरदार सीख है। अगर हमारी ही आंखें हर वक्त स्क्रीन से चिपकी रहेंगी तो हम अपने बच्चों से कुछ अलग करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं। आज जब भी मौका मिले, एक पल रुककर खुद से ये जरूर पूछिएगा, क्या मैं वो रोल मॉडल बन रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा बने? यकीन मानिए, आपका जवाब सिर्फ आपके बच्चे का भविष्य ही नहीं बल्कि आपके परिवार के रिश्ते की डोर को भी तय कर सकता है। परवरिश एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें परवरिश की पाठशाला आपके साथ है। बच्चों की परवरिश को और बेहतर बनाने के लिए पाठशाला से जुड़ना ना भूलें। यदि आप पेरेंटिंग से जुड़ी किसी अन्य समस्या का सामना कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी बता सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।